बाइबल कहती है जब एस्तर को मालूम हुआ कि सारी जाति नष्ट हो जाएगी तो मुर्दके ने कहा एस्तर जा और राजा के सामने जाके अपने यहूदी जाति को बचा। उसने पता क्या किया? उसने कहा मैं जा नहीं सकती, मैं 30 दिन से राजा के पास बुलाई नहीं गई हूं। मैं जो कोई राजा के पास जाए, राजा ऐसे राजदंड बढ़ा के जिसकी इशारा करता है वही राजा के पास जाता है। दूसरा अगर अपनी मर्जी जाने की कोशिश करे तो उसको सिपाही रास्ते में मार देते हैं, ये राजा का हुक्म है। उसने कहा मैं नहीं जा सकती। उसने कहा, मुर्दके ने जगाया, उसने कहा तुझे फुल हार्ट के साथ लड़ना होगा। एक होता है नहीं नहीं ये जेन्युइन है, मेरे घर में बहुत दुख है, मैं चर्च नहीं जा सकता। नहीं ये जेन्युइन है, देखो मेरा बच्चा बीमार है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। देखो ये जेन्युइन है, ये तो मंद बुद्धि है, मुझे सारा दिन इसका ध्यान रखना है, मैं तो प्रेयर नहीं कर सकती। आपके बहाने जेन्युइन हो सकते हैं, असली हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको फतेह पानी है, आपको फुल हार्ट के साथ लड़ना होगा और जीतना होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो लड़ाई हाफ हार्टेड नहीं चलेगी। वो बहानों के साथ भी, चाहे वो जेन्युइन क्यों ना हो, आप उसको जीत नहीं सकते। उसने जेन्युइन बहाना दिया, उसने कहा मैं नहीं जा सकती, यहां का रूल है। वो रूल ये है कि अगर राजा राजदंड बढ़ाएगा तो ही अंदर जा पाएंगे। 30 दिन से मैं राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं, अपने आप कोई राजा के पास नहीं जा सकता। उसने कहा अगर तू कुछ नहीं करेगी तो परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से अपनी जाति को तो बचा लेगा, पर तू अपने घराने समेत नाश होगी। दूसरा रूल ये है, जब आपने फाइट करनी है, ये सोच के करनी है कि पूरी ताकत, पूरा दिमाग, पूरा दिल, पूरा शरीर, पूरी आत्मा लगाकर आपको लड़ना है और जीत आपकी सुनिश्चित है। जिस तरह सूर्य आना सुनिश्चित है, उस तरह जीत आपकी सुनिश्चित है। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपके चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये आशीष आपके चर्च। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं तो जा नहीं सकती। उसका बहाना तो बड़ा जेन्युइन था कि ठीक है भाई तू जाएगी तो तू मर जाएगी। उसने कहा नहीं, जब भी तुम्हें लड़ना होता है ऐसी सिचुएशन से जिसमें शैतान मिला हुआ है, तुम अपने बहानों को यूज नहीं कर सकती कि मेरा पति दारू पीता था, मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकती, मैं तो बड़ी बिजी हूं, मैं तो प्रेयर नहीं कर सकती, मैं तो बहुत बिजी हूं, 2 जॉब करता हूं क्योंकि मुझे अपने मकान की ईएमआई भरनी है और अपनी गाड़ी की ईएमआई भरनी है, मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकता। परमेश्वर कोई बहाना नहीं सुनता और ना ही शैतान सुनता है। वो कोई दया नहीं करता जब वो नाश करने पे आता है। वो अच्छे भलों को ज्यादा नाश करता है शैतान। जो चंगे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको वो ज्यादा पकड़ता है, आपको मालूम, ताकि वो एक एग्जाम्पल ना बन सके, ताकि लोग यही कहते रहे कि देखो अच्छा था इसलिए ये पकड़ा गया, इसलिए ये फंस गया, इसलिए ये ऐसी हालत में है आज। इसलिए शैतान उन लोगों को पकड़ते हैं। और परमेश्वर ने कहा तुम्हें फुल हार्ट के साथ लड़ना है, फुल फाइट करनी है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। संग्राम यहोवा का है, जीत तुम्हारी है। आमीन ऊंचा, ये बरकत तुम्हारी है। उसने कहा मैं तो जा ही नहीं सकती, मेरा बहाना तो जेन्युइन है। मेरे बच्चे तो नशा करते हैं, मैं घर में अगर आंखें बंद करके प्रेयर करूंगी सिलेंडर बेच देंगे, तो बेचने दो, कोई बात नहीं, एक बार बेच लेंगे, लकड़ी चलाओ, काम चलाओ, प्रार्थना करो, वापिस आएगा सिलेंडर और आएगा इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद फिर बड़े वाला आएगा। आमीन। प्रॉब्लम यह है जब हम करते हैं कि हमें लड़ना है, हमें ऐसा लगता है कि सब सिचुएशन सही हो जाएं तब हम लड़ेंगे। वो लड़ाई नहीं। जो कुछ परमेश्वर ने अपने पास आपके लिए रखा है, आपको फाइट करके उससे लेना है। वो फाइट अपने सर्कमस्टेंसेस से, वो शैतान से और परमेश्वर से भी। हालेलुया, हालेलुया। तो हाफ हार्टेड होके आप नहीं जीत सकते। आपको सारे बहानों को साइड पे रखना है, सारे जेन्युइन बहानों को भी साइड पे रखना है, और आपको मालूम होगा कि वचन सच्चा है। आमीन। वो रियल है। हमारी फीलिंग्स बदल सकती हैं, लेकिन वचन नहीं बदलता। आज किसी को लगता है कि परमेश्वर असली नहीं है, उसकी फीलिंग है, वो बदल सकती है कल को जब वो परमेश्वर के काम देखता है। आज उसकी फीलिंग है कुछ भी, लेकिन कल उसकी फीलिंग बदल सकती है। लेकिन वचन कभी नहीं चेंज होता, वो एक सा है, वो ताया हुआ है, वो सिद्ध हो चुका है, वो एक सा है। परमेश्वर भला है तो है, सिचुएशन क्या है कोई मायने नहीं करता। वो चंगा करने वाला है तो है, बीमारी है ये मायने नहीं रखती।
वो चेंज हो सकती है लेकिन परमेश्वर चेंज नहीं हो सकता। आमीन।